दोस्तों, हमारी लापरवाही भी कभी कभी अपने घर की माँ, बहन, बेटी, बेटों की जान ले लेते हैं। अभी हम एक अपना भी किस्सा बताएंगे और आज हम एक ऐसी घटना ले करके आए हैं कि आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है और एक वृद्धा पीछे बैठी है और उसका साड़ी जो है मोटरसाइकिल में फंस जाता है और वो साड़ी फंसते वो नहीं संभल पाई, गिर गई और पीछे से ट्रक आ रहा था, ट्रक ने बराबर। तो दोस्तों, साथियों, आप जानते हैं कि सड़क पर आप अगर हाईवे पर निकल गए तब तो आप एक एक सेकंड में ही गाड़ी सर सर करके निकलती है। ज़रा सा लापरवाही किए नहीं तो कोई गाड़ी आपको समेट देगी, आपकी गाड़ी भी जाएगी, आपकी जान भी जाएगी। अगर बच भी गए तो हो सकता है कि आप अपने परिवार के लिए कलंक बन जाएं। क्यों न चल पाएंगे, न फिर पाएंगे, न बोल पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो दोस्तों, साथियों, आइए घटना की ओर चलते। साड़ी फंसने से बाइक से गिरी वृद्ध महिला की ट्रक ने रौंदा और उसकी मौत हो गई। उन्नाव थाना क्षेत्र के भैंसौरा निवासी सुंदारा 60 वर्षीय वृद्धा पानी पत्नी सुंदरलाल रविवार सुबह 9:30 बजे बड़े बेटे रामदास से मिलने उसकी ससुराल असोहा थाना क्षेत्र के तेजी खेड़ा गांव जा रही थी। बाइक पुत्र 20 वर्षीय पुत्र रामदास चला रहा था। लखनऊ कानपुर हाईवे पर 16 सोहरामऊ थाना क्षेत्र के कुसहरी के पास सुंदरा की साड़ी बाइक के पिछले पहिए में फंस गई। इससे वो सड़क पर गिर गई। तभी लखनऊ की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे रौंद दिया। रौंद क्या दिया, पूरा। अब ट्रक का पहिया निकल जाए, कैसे आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। घटना में पौत्र वीरेंद्र को भी चोटें आई। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को निजी अस्पताल लाई, जहां डॉक्टर ने सुंदरा को मृत घोषित कर दिया। मां की मौत से बेटे रामदास, नीरज व धीरज बेहाल हैं। नीरज ने बताया कि भाई रामदास 25 साल से ससुराल में ही रह रहे हैं, उनसे मिलने मां जा रही थी। एसओ सुनील सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम कराया गया है, ट्रक कब्जे में है, तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। तो दोस्तों, साथियों, एक घटना मुझे याद आई। हमारी बड़ी लड़की इंटर की परीक्षा देने गई थी खजौरा हरदोई। शायद आप लोगों ने सुना हो, खजौरा में जो है एक इंटर कॉलेज था, डिग्री कॉलेज भी है। तो सारी व्यवस्था करके मैं सुबह आ रहा था, तो मैं तड़के उठ पड़ा। हल्की हल्की सुबह ठंडक थी, तो हल्की पीली टाइप की चादरें नहीं आती थी पहले, अब बंद अब नहीं देखने को मिलती हैं। वो चादर हमने ओढ़ ली, लपेटा अच्छी तरह से, और लपेट करके हम पहले आए यहाँ संडीला, और संडीला से फिर संडीला उन्नाव रोड पर आ गए। शायद गंज मुरादाबाद हमने क्रॉस किया था, और हमारे पास एक उस समय जो है बॉक्सर गाड़ी थी, और बॉक्सर गाड़ी अकेले थे और सुबह सन्नाटा रोड था, और सूर्य की किरणें जो है जब पैर पड़ जाते थे तो वहाँ से नीचे से कुछ छन करके उनकी रोशनी आ रही थी। और गाड़ी हमारी 70-80, क्योंकि 80 से ज़्यादा वो भागती नहीं थी, और ज़्यादा भागती होती तो हम ज़्यादा भगाते, क्योंकि फुल स्पीड पर हम चल रहे थे, एक्सीलेटर पर फुल लिए हुए थे। और हमारी चादर हमारे कंधे से फिसल गई और वो झंडे की तरह फर 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 ऐसे ऐसे उड़ रही थी। अरे वो तो वक्त की बात है, एक सामने साइकिल वाला आ रहा था, वो चिल्लाया। आपको बताया, हमने ब्रेक लगाई तो गाड़ी बहुत तेज़ थी, काफ़ी दूर पर जाकर रुकी, और जैसे ही हमने देखा कि हमारी चादर टायर में भी घिस चुकी थी और एक गले में फंदा लगा हुआ था। दोस्तों, साथियों, अगर वो गाड़ी उसमें लिपटती और फंदे में, तो शायद हमें बच न पाता। आपको बताएं, मेरा दिल बड़ी देर तक धड़कता रहा कि एक सुबह जो है एक आदमी आया, वो मेरी हम चिल्ला करके बताया, तो हम समझ नहीं पाए कि क्यों चिल्लाया।
तो हमने कहा चिल्लाने का मतलब और भी कुछ हो सकता है, क्यों इसने चिल्लाया है, हम इस विषय में क्या कहें। और जब उतरे तो पता चला कि हमारी चादर मोटरसाइकिल में फंसने वाली थी। आपको बताएं, हम कम से कम 15 मिनट चुपचाप खड़े रहे और सोचा कि घर में और जो बीवी बच्चे हैं वो सोचती वो वहाँ गए हैं, हमारी बड़ी बेटी सोचती तो निकल गए हैं। 2-4 घंटे बाद कोई इस तरह मोबाइल तब थे नहीं। और फिर कैसे क्या होता वो तो अलग की बात है। तो दोस्तों साथियों, आपसे सभी से मशविरा है, रोड पर चलें, औरतों को साड़ी अगर पहने हैं तो उनसे कह दो पूरी तरह से कायदे से लपेट करके बैठें, और नहीं तो बड़ी हालत ख़राब हो जाएगी, जैसे कि अभी वृद्ध सुंदरा की जान चली गई। और हम चाहते हैं कि यह जीवन, अगर आप ये सोचते हो कि हमारा पुनर्जन्म होगा, तो आपको बता दें ऐसा साथी नहीं है। लेकिन हमारे धर्म के ठेकेदारों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने इतना मिसगाइड कर दिया है कि आप सोचते हो कि मरेंगे तो हम दूसरा कपड़ा पहन लेंगे, जैसे कपड़ा बदला जाता है वैसे हमारी जान बदल दूसरे में चली जाएगी। ये कहानी मतलब सिर्फ गप्पी गप है और कुछ नहीं। आप जब डीप में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों साथियों, हम जानते हैं कि जब धर्म की बात आती है और मैं ये कह देता हूँ मैं नास्तिक हूँ, मैं किसी को नहीं मानता हूँ, तो तकलीफ़ होती होगी आप लोगों को। लेकिन एक बात बताएं साथियों, हमने आपको ये बताया था कि एक हमारे घर से, हमारा पूरब का मकान था और घर के हमारे आगे साइड में एक बड़ा सा कमरा था, और कमरा वो था कि एक ऐतिहासिक कमरा था। हमारे गाँव में ज़मींदारों के, बड़े बड़े पैसे वालों के थे, उस तरह का कमरा नहीं था। मेरा जब थोड़ा बड़े हो गए तो पिताजी के साथ वहीं कमरे में लेटा करते थे। उसी में फिर जब बड़ा हुआ तो गाँव थोड़ा बड़ा हुआ 6ठे-7वें में, तो सोचा कि हमारे लोगों की इज्जत नहीं होती है, ठाकुर पंडितों की इज्जत होती है। तो सोचा कि पूजा पाठ करते हैं, भगवान पर ज़्यादा मेहरबान है। हम पूजा पाठ करने लगे। हमारा ही क्लास फेल हो कहता है अरे यार, पहले दिन आया तो बड़ी देर तक मुँह लटका लिया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, जैसे कि हमने कोई गलत काम कर दिया हो। तो हमने कहा क्या बात है। उसका नाम था हरिशंकर तिवारी। कहा कि तुम पूजा कर रहे थे। हमने कहा हाँ। हमने बहुत साज स्वभाव में कहा लेकिन तुमको तो किताबें छूनी नहीं चाहिए, तुम पूजा कर रहे हो। तो हम कहा भगवान पर तो सबका अधिकार है, रामायण सबको, कहीं तो ऐसा लिखा नहीं कि रामायण नहीं छूना चाहिए, भला लिखा नहीं है क्या। ये बात उसने लगभग जो है 2-4 महीने में 10-20 बार कह दी। अब हमारा मन विरक्त हुआ, रात रात भर हाथ जोड़े भगवान से कहे हमें ब्राह्मण क्यों नहीं बना दिया, क्यों जो हम किताब छूने के लिए हमको ये कहते हैं। हमारे एक फूफा के लड़के थे महावीर मुंशी, वो टीचर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। धीरे धीरे जब उनसे संपर्क में आया तो उन्होंने हमारे जो दिमाग पर कोहरा छाया हुआ था उसको हटाया और हमको रोशनी मिली। और दोस्तों साथियों, आज हमारा पूरा परिवार मेरी तरह है। मैं कहता हूँ, वो कहते नहीं हैं। हम किसी आडंबर को नहीं मानते हैं, किसी भी। और तमाम ऐसे नास्तिक मिले हैं। अभी कल हमारे जो एक मित्र हैं बीडी वर्मा के लड़के, बीडी वर्मा 3 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। आए 2 घंटे तक रुके, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि बहुत दिन में वो आए थे। और चलने लगे तो कहा कि चाचा मटन वटन खाते हो। तो मैंने कहा हाँ बेटा खाते हैं। तो कहा हम भी खाते हैं सब, और हाँ सावन में नहीं खाते हैं। और उन्होंने कहा हम नास्तिक हैं। हमने कहा बेटा एक बात बताएं, आपने और तो सब ठीक कह दिया, लेकिन नास्तिक कह करके आपने हम मांस मछली जो है इस सावन में नहीं खाते हैं, ये आपने मेरे हिसाब से गलत कर दिया। आप पूरे नास्तिक नहीं हो। हमने कहा सोचिएगा इस बात को, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, सरकारी सर्विस में हो, वो फार्मासिस्ट हैं भैया। कहा क्या हाँ चाचा मैं सोचूंगा इस विषय में। तो दोस्तों साथियों, आपको क्या बताएं, इस तरह के लोग हैं। देखिए, नास्तिक होना कोई भैया वो बुरी बात नहीं है। हम क्यों माने, हम मूर्तियों को क्यों माने। जितने लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो युवा हैं, तो हम उन युवा साथियों से पूछते हैं कि तुम्हारे माँ बाप न होते और वो मेहनत मशक्क़त करके तुमको जवान न करते, ये पढ़ाते लिखाते नहीं, तो आज जिस पोजीशन में ये पढ़ाई कर रहे हो, ये नौकरी करने जा रहे हो, तो क्या कर रहे होते। और बुजुर्ग लोगों से पूछे कि क्या है आपकी ज़िंदगी में, अगर आपको 500 की नोट कहीं मिली होगी, 1000 रुपये कहीं नोट पड़ी मिल गई होगी, तो
100-200 की नोट गिरी भी आपसे होगी। तो ये तो कोई किस्मत वाली बात नहीं हुई, हमारी लापरवाही में पैसा गिर जाता है। एक बार मैं जो है लखनऊ जा रहा था और हमारे पास 2000 रुपये करीब थे। तो हमने ये पैंट के अंदर जो बेल्ट के नीचे एक अंदरूनी पेट के साइड जेब नहीं, चोर पॉकेट बना दी जाती, हम उसी में डाल रहे थे। तो जेब उस चोर पॉकेट में पैसा नहीं गया और पैंट के शर्ट के बीच में हमने डाल दिया और धीरे कब कहाँ सरक गए पता नहीं। तो ये बातें होती है, कोई किस्मत नहीं है। जितना आप काम करते हो उसका इस शासन काल में सही रूप से प्रतिफल मिल जाए, यही बड़ी बात। आप ये मत सोचो इस हाथ से काम करेंगे फल जो है भगवान देगा ना, इस हाथ से काम करो, इस हाथ से फल की इच्छा रखो। कभी ना सोचो हम अगले जन्म में लेंगे। वो सवा शेर वाली गेहूं प्रेमचंद की मत याद करो और देखिए कैसे जो है वो उसका सेठ साहूकार ने 100 शेर गेहूं के विषय में कैसे उसको बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।